मैम हमको नोटिस दे दिया एकदम से, हम यहाँ थे भी नहीं और मैंने भी डीजल वीजल डाल के आत्महत्या आग लगा ली थी मैडम ने, इनने बचाया मेरे को। इनकी यहाँ जमीन कागजात इनकी, ये ट्रस्ट ने और कलेक्टर ने सब मिलके इन गरीबों को बेघर कर रहे हैं। बेन बेटी कहाँ जाएगी, इतनी सारी सब बहुत सारी पूरा परिवार आएगा यहाँ पे। और भी धमकी दे रहे हो, बोले सबको गायब कर देंगे और इस पे कब्जा कर लेंगे। कि अगर आपके पास में घर तोड़ने का आदेश है तो आदेश की कॉपी दिखाओ। जिस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी, ये वही जगह है जहाँ ये कागज में अन्नपूर्णा ट्रस्ट लिख रहा है कि ये इसके मालिक है, हम इनको कभी नहीं भगाएंगे। पूरा भ्रष्टाचार की बू आती है और पूरा जो प्रशासन है पूरा मिला हुआ है मंदिर ट्रस्ट के साथ में। प्रसाद की दुकान थी यहाँ पे, तेला का कच्ची दुकान थी, ये देखिए। वो मैडम वो आगे नहीं चढ़ता बंदा तो ये इनकी कार्रवाई रुकती ही नहीं। मैम इसमें ये कि जो हमारे गीसा जी महाराज थे, उनकी कुल भूमि में से एक अंश भूमि मंदिर को दान की गई थी। हमारे पास सारे सबूत होते हुए, गवाह होते हुए, दस्तावेज होते हुए भी हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा। मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं पतंगड़। आज हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा मंदिर, जहां पर कुछ दुकानों को हटाया जा रहा है। अब हम यहाँ पर उन दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी दुकानों को अचानक हटाने का कब मामला सामने आया और उन्हें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। चलिए। नमस्ते दीदी, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? मैम हमको नोटिस दे दिया एकदम से, हम यहाँ थे भी नहीं, देवास गए थे, मेरे मासा जी साथ हो गए तो अचानक जवान थे, अचानक से हार्ट अटैक आ गया उनको तो शांत हो गए। तो हम सब पूरा परिवार उधर लगे हुए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था। हमको अचानक से जो आपकी दुकानें हैं वो आज मैडम वो आज अचानक से गई है, इसके पहले कोई आपको नोटिस नहीं, मकान तोड़ रहे हैं हमारा पुराना ये मकान तोड़ने का कब नोटिस आया है आपको? नहीं गया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया और मैंने भी डीजल वीजल डाल के आत्महत्या आग लगा ली थी मैडम ने, इनने बचाया मेरे को। जिस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी, ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस ने ये छप्पर निकाल के महिला की जान बचाई। और अब ये पूरा जला हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मामला बहुत गंभीर चल रहा है। मैंने जेसीबी रोकने की कोशिश करी, हमने आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करी हमने जेसीबी रोकने के लिए, वो रुक गई तो इनने अंदर आके मतलब हाथ से तोड़ फोड़। इस प्रकार का अत्याचार किया है, खींच के निकाल के फेंका हमको बाहर। आप ही के पति को गायब किया। हाँ 3 साल से लापता है। हाँ, और भी धमकी दे रहे हो, बोले सबको गायब कर देंगे और इस पे कब्जा कर लेंगे। आप ही के बच्चों को पुलिस में हाँ थाने पे है मेरी बेटी। जब आपके पास अब तक कोई खबर नहीं आई थी और ये आपको आज अचानक से ऐसा हुआ, आप क्या कहना, ये पूरा मामला क्या है, आप इसके बारे में बताइए। मंदिर वाले तोड़वा रहे हैं। ये मंदिर वाले तोड़वा रहे हैं, जहाँ मंदिर परिवार डांडिया परिवार ये यहाँ से लगा, बस यही तोड़वा रहे, बाकी किसी का घर को हाथ नहीं लगाया। आगे जयसवाल की दुकानें हैं, उनको भी जरा सी हानि नहीं पहुंचाई गई, सिर्फ हमारे घर तोड़वा रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए, बोले रोड पे तुम्हारा सामान रख लो बच्चे, और हम क्या रोड पे देंगे बेटे, सारा सामान बाहर आ गया हमारा। और ये जो घर तोड़ने की आप बात कर रही हैं, इसके पीछे कुछ आपने बताया है, कोई नोटिस दिया गया? नहीं दिया गया मैडम, एकदम से ही तोड़ा, आज ही पता चला सुबह, अचानक आ गया, अचानक जेसीबी वगैरह आ गए, अचानक जी। तो आपकी प्रशासन से, सरकार से क्या मांग? हाँ सर, हमको न्याय मिले, हमारी सब सुनो, हमारी यही रहती हमको यही सब यहीं से, हमारी 7 पीढ़ियां यहीं से रह रही है, 100 साल से ऊपर हो गए रहते हमारे परवर दादाजी के पूर्वज। दुकानें आपकी किन चीजों की? दुकान हार फूल की, माला प्रसाद की थी। अच्छा, यही मंदिर की, माता जी की। तो जो लोग मंदिर जी की सेवा के लिए यहाँ पर रुके हुए थे, 7 पीढ़ियों से यहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी अचानक दुकान तोड़ दी गई है, क्या है? और क्या कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को लेके, इन छोटे छोटे बच्चों को लेके रोड पर आ जाइए। मैडम पिछले 80 साल से रह रहे हैं, ये दादा परदादा सब कुछ रह रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रस्ट बाद में आया और ट्रस्ट ने इनकी जमीन पे अटैक करा, बनाया और इनको बेचारा उनको बेरोजगार, ये कब्जाधारी डिसाइड करा दिया इसने। और ट्रस्ट ने एक सिविल दावा लगाया था। एक ये देखो भू अधिकार पुस्तिका है श्रीमान इनकी, ये भू अधिकार इनके नाम से ही है, भेरूलाल, ये भू अधिकार पुस्तिका है, ये कागज है, ये पूरा ये इनकी यहाँ जमीन कागजात इनकी, ये ट्रस्ट ने और कलेक्टर ने सब मिलके इन गरीबों को बेघर कर रहे हैं, इन लोगों का इतना अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और 2007 का ये तहसीलदार का, इसका SDM का नामांतरण आदेश है,
ये आदेश है साहब। जमीनी कागजात होने के बाद बावजूद भी ये एसडीएम के कुछ नहीं किया। हमारे पास पूरे कागज है, सब चीजें हैं, नोटिस उसके बाद भी नहीं दिया गया और एकदम से हटाया गया, पूरा घर तोड़ रहे हैं हमारा। हमारी और पूरा त्योहार भी पूरा बेन मट्टी कहाँ जाएगी, इतनी सारी सब बहुत सारी है, पूरा परिवार आएगा यहाँ पे और मालूम पड़ेगी तो और आएंगे वहाँ पे। अचानक से इन लोगों की उन्होंने जज्बात बदल दिए। जब अचानक से एक घर में गमी चल रही है, उसके बाद भी मंदिर वालों की ट्रस्ट को लेके एक ऐसा बयान सामने आता है। अचानक से उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, दुकानें तोड़ दी जाती हैं और इन मासूम लोगों को बेघर कर दिया जाता है और कहा जाता है आप रोड पे रहिए। ये कैसा न्याय है और ये कैसा टेम्पल ट्रस्ट है जहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है? इसमें सरकार क्या कर रही है और सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं? सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, हमारा मकान मत छीनो। आप लोग कितने लोग रहते हैं? कितने लोगों का परिवार? 20 परिवार है हमारा, 15-20 परिवार, यहाँ से लगा के पूरा रोड तक 15-20। ये पूरा के पूरे घर आप ही के? हमारा परिवार ही है। मंदिर की सेवा में लगे लोगों के साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है और इन लोगों को बेघर किया जा रहा है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे और क्या क्या मामले हैं इनके साथ? क्या इतना ज्यादा जो सुलूक बेसलूक किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तहसीलदार और एसडीएम जो है बेचारे एप्लीकेशन लगाते हैं वहाँ पे, तो तहसीलदार नाम B1 खसार नंबर चेंज करके आदेश करता है ताकि वो आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर पाए। हर बार ऐसे नाटक करते हैं वो। तहसीलदार भी इनका है, कलेक्टर भी इनका है, सब कुछ इनका है सब, और विधायक सब कोई सुनता नहीं गरीबों को, कोई बेघर कर रहे हैं इनको। तो ये अचानक जो घर टूटा, ये कैसे टूट गया बिना बिना किसी? जो तहसीलदार ने भी 285 की कार्रवाई करी, झूठी कार्रवाई करी, और जब आदेश करा 6 तारीख को, तो आदेश किसी को नहीं दिखाया बेचारे उनको। तहसीलदार टेम्पल ट्रस्ट वालों से मिलकर काम कर रहा है। उसने 250 झूठी कार्रवाई, और जो आदेश हुआ वो आदेश भी नहीं बताया इनको। कल बताया बेचारे को। चिल्ला के बोला मैडम, हमने चिल्ला के बोला कि अगर आपके पास में घर तोड़ने का आदेश है तो आदेश की कॉपी दिखाओ। तो आदेश की कॉपी दिखाने के नाम पे भाग गए वो यहाँ से, स्पॉट पे से बाहर हो गए वो। बताओ, तहसीलदार भी आए थे, एसडीएम भी आए थे, उनसे हमने जवाब मांगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमारी बात का। हमने कहा कि ये मंदिर को हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये मंदिर भूमि के लिए एक अंश दान किया था। भूमि शेष भूमि हमारे स्वामित्व में है, तो उस भूमि को अन्नपूर्णा ट्रस्ट कहाँ से लेके, उसका जवाब हमने मांगा कि वो जवाब दो ताकि हमारा रिकॉर्ड निकलेगा उससे। उन्होंने वो तक भी जवाब हमें नहीं दिया। ये कागज में अन्नपूर्णा ट्रस्ट लिख रहा है कि ये इसके मालिक है, हम इनको कभी नहीं भगाएंगे। वंशज है, उन्होंने ये मंदिर स्थापित किया था 9वीं सदी में। ये सिविल दावा है, ये अन्नपूर्णा ट्रस्ट लिख के दिया है कि इनके किसाजी, इनके जो दादा परदादा है उनकी जमीन है, हम किसी बेदखल नहीं करेंगे। ये सिविल दावा है, इनमें लिखा है अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने। फिर इन्होंने अत्याचार करा, दहाई कर रहा है, ये लिखा हुआ है सिविल का, एक लिखा हुआ है। फिर ये आप देख सकते हैं, ये सारे कागजात हैं, लिखा हुआ है, सिग्नेचर किया गया है कि इन्हें नहीं हटाया जाएगा। फिर अचानक टेम्पल ट्रस्ट की ऐसी कैसी बदसलूकी है कि वो इन गरीबों को बेघर करने पर आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये वंशज है, इन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए भूमि दान में दी थी और इसी भूमि को जिन्होंने इन्हें दान दिया, अब उससे ही उन्हें बेघर किया जा रहा है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी मुआवजे के। ना तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई घर दिया जा रहा है, और बस किया जा रहा है तो बेघर। वाह वाह टेम्पल ट्रस्ट, आपकी तो यहाँ पर बात माननी पड़ेगी। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? प्रशासन की पूरी लापरवाही है, एसडीएम द्वारा पूरा ये कार्रवाई की जा रही है, इनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। पूरा भ्रष्टाचार की बू आती है। वो पूरा जो प्रशासन है, जो इंदौर जिला प्रशासन है, पूरा मिला हुआ है मंदिर ट्रस्ट के साथ में और ये काम कर रहा है। जो तहसीलदार न्याय के लिए बनाया गया है, लोगों की जनहित के लिए बनाया गया है, वो तहसीलदार करप्शन से, भ्रष्टाचार से मिलकर गरीबों की अनसुनी कर रहा है। ये सब हमको डरा के सारा वो करा। ये दुकान मेरी ठेले वाली थी, ठेला फेंक दिया। ये देखिए, ये सामान हार फूल प्रसाद की दुकान थी, यहाँ पे ठेला था, कच्ची दुकान थी। ये देखिए, आराम से ये पूरा देखिए ये ठेला था, ये इसे हम ढकते थे पल्ली, पूरा वो ठेला। कहाँ जाएंगे? पूरा ठेला जमा था। तो आप देख सकते हैं, ये है विकासशील विकास भारत, बढ़ते भारत की असली छवि, जहां पर गरीबों के साथ अचानक से उन्हें रात भर में
बेघर कर रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका व्यापार, जो इनकी जमा पूंजी थी, जो इनकी रोजी रोटी थी, उस सभी को खत्म कर दिया गया। मैडम ऐसा है, जो ये लोग अभी 1929 से यहाँ रह रहे थे जी। और इनके पास 1955 से लेके अभी तक के कागज भी है। इसके बावजूद इनको बेघर किया जा रहा है और इसमें यहाँ बहुत घटनाक्रम घट चुका है। आप बहुत देर से आए हैं यहाँ पर। इनने अभी सामूहिक आत्मदाह करने की भी कोशिश की थी और अभी आप सब देख रहे हैं कि सब खड़े हुए हैं और इनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन लगी हुई है। वो बता रहे हैं पीछे तोड़ा हुआ है, ये अभी तोड़ा गया है और इसके बाद में सारा घटनाक्रम भी हुआ है और सभी लोगों ने सामूहिक आत्मदाह करने की कोशिश की थी। यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने बचा लिया है और मैं धन्यवाद करूंगा पुलिस प्रशासन का कि वो बचाने की कोशिश में लगे हैं पूरी तरह। अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने वो ब्लेड हाथ में लेके खड़े हैं, वो हाइट से लाइट पे खड़े हैं, ब्लेड हाथ में लेके। साथ वो ही मैडम वो तीनों नहीं चढ़ता बंदा तो ये इनकी कार्रवाई रुकती ही नहीं। अभी तक पूरा बुलडोजर चल जाता सारे घर के ऊपर, ये अपना घर बचाने के लिए। ये कहा जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर इन्होंने अपने घर बनाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मंदिर ट्रस्ट ही झूठ है। मंदिर ट्रस्ट की जगह नहीं, ये जगह जो ट्रस्ट मंदिर बनाना वो इनकी जगह पे बना है। ये जबकि ये उल्टा दावा हो रहा है मैडम। जमीन इन्होंने उनको दी, ना कि उन्होंने इनको दी है। ये देखो ना, ये लिखित कागज है मैडम। मैम इसमें ये कि जो हमारे गीसा जी महाराज थे, उनकी कुल भूमि में से एक अंश भूमि मंदिर को दान की गई थी। शेष भूमि उनके वंशजों की है। ये सब है इसमें, ये है इसके अंदर। ये मंदिर का खुद का राजीनामा लिखा हुआ है इसमें कि शेष भूमि इनकी है। उस पे हम किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगे और इनके यहाँ से नहीं हटाएंगे। और ना इनके आपकी टेम्पल ट्रस्ट वालों से, मंदिर वालों से कोई बात हुई है अब तक? नहीं, अब तक कोई आपको अभी जब ये आत्मदाह की बात हुई तो वे आए नहीं देखने आए ना। उन्होंने हमारे केवल पुलिस प्रशासन आई जिन्होंने आपको बचाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार, एसडीएम कोई आपको देखने? वो आए थे देखने के लिए, बाकी मैडम उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी हमें न्याय नहीं दिया यहाँ से। जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तहसीलदार मंदिर वालों के ट्रस्ट के साथ मिलकर ये कर रहा है, तो आप इस बिल्कुल भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक हमको भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारे पास सारे सबूत होते हुए, गवाह होते हुए, दस्तावेज होते हुए भी हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है, तो हमें तो बिल्कुल भ्रष्टाचार लग रहा है। आप भी यहीं पर रहती है? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, मेरे लड़की हूँ मैं। दस्तावेज इनके पास थे। अन्नपूर्णा ट्रस्ट इनके नाम पे, जो पूर्वज थे उनके नाम पे अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड ट्रस्ट कराया है। उन गरीबों को आज भगा रहे हैं, हमारे पास बेघर कर रहे हैं। ऋण डायरी है जिसमें है ना, हम खुद स्वयं उसमें लिखा हुआ है अमर सिंह पिता गीसा जी बागरी, वो ऋण पुस्तिका में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा ट्रस्ट। इसके अनुसार ट्रस्ट, हम खुद ही ट्रस्टी वहाँ के थे। इन्होंने कभी ट्रस्ट को है ना, हमें ट्रस्ट से बेदखल किया, कब वैसे ट्रस्ट नहीं बनी, हमें कोई उसकी सूचना नहीं मिली वहाँ से। और इन्होंने कभी ट्रस्ट नहीं बना ली और इन्होंने इनके अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने कर लिया इनके काम से, और हमें यहाँ पे बेदखल किया गया। इनका पुलिस भी इनका अधिकारी, पुलिस के प्रशासन, कलेक्टर भी इनका, सब कुछ इनके ही है, सब इनके आधार पे चलता है। और ये आज इनसे जब स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ ना, तो इन्होंने झूठी कार्रवाई 250 झूठी कार्रवाई करी, उसके आधार पे इनको आज बेदखल कर रहे हैं। इनको दिखा रहे कि कब्जाधारी है, और कब्जाधारी कब रहता है? जब 6 महीने में करता है। ये तो 100 साल से पहले से रह रहे हैं इनके पूर्वज बेचारे। ये मंदिर तो बाद में बना है। इनकी इतनी दादागिरी हो रही है आज। उनको रात में आके गुंडे आते, रात को 1 बजे पहुंचाते हैं, उनको मारते हैं घर में। हमारे घर पे है ना, मेरे पिताजी के साथ में मारपीट की जाती है, उन पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मारपीट का क्या मामला? मारपीट का मामला ये है कि है ना, अनजान व्यक्ति वो आते हैं ना, तो उनको मार देते हैं, मतलब झापट मार के झगड़ा करके जाते हैं। मैडम, और गाड़ी तोड़ी, थैला पलटी कर दिया, कांच फोड़ दिया, और वो दूसरी दुकान तोड़ दी। ये कल रात में हुआ? कल परसों रात को। कल रात में। और आप लोग यहाँ पर नहीं थे क्योंकि आप लोगों के घर पे गमी हुई थी? सोए थे रात को, फिर एक बार और हमला हुआ था। यहाँ पर जहाँ तहसीलदार का ये काम है कि वो लोगों की जनसुनवाई करे, उसके लिए लड़े, वहीं वो मंदिर वालों की ट्रस्ट जो कई सालों से इस मंदिर के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए चल रहे थे, उन्हें अचानक बेघर कर रहे हैं। साथ में उनका व्यापार ठप कर दिया गया है और अब उनसे कहा जा रहा है कि हम आपके लिए कोई सहारा नहीं देंगे, आपको बस ऐसे ही यहाँ से बेघर करना होगा। मैं मैडम ना प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो सवाल करे अन्नपूर्णा ट्रस्ट से कि वो कहाँ से ये जमीन लेकर आई है, उन्हें किसने ये जमीन दी है, क्योंकि वो जो जमीन दी है वो हमारे दादा परदादा ने ही दी है, उसमें हमारे दादाजी का नाम हैगा। हम 1928 से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें 100 साल हो जाएंगे यहाँ पर रहते रहते उनके वंशजों को,
और ये बिना कानूनी कार्रवाई के इन्होंने हमें किस तरह से बेदखल कर दिया यहाँ से, हमें बिना नोटिस के, और झूठी कार्रवाई की गई मेरे पिता के ऊपर है ना। ये यशवंतराव राजा थे, वो उनके वहाँ हमारे दादाजी के पिताजी वहाँ काम करते थे उनके पास में, तो उनने दिया है ये जमीन यहाँ से। जैसे आप लोग कह रहे हैं जमीन आपकी थी, तो जब उनको टेम्पर जो दूसरे ट्रस्टी बने तो ये आपसे कुछ ना कुछ आपने साइन किए होंगे? कुछ भी साइन उन्होंने हमसे नहीं करवाया और ना पूछा, तो धोखाधड़ी से आपकी जमीन से ही हमारी जमीन लिएगी। ये कब हुआ है? ये आपको पता चला कि ये जमीन उनके नाम पर कब की गई? ये अभी हमें जब नोट है ना ये केस के आदेश वगैरह मिले तभी मालूम पड़ी ये चीजें हमें। ये आदेश कब तक मिले? ये 12 तारीख को मिला हमें। 12 तारीख को मिले, कल ही मिले हैं मतलब? मेरे पति ये कुछ कर लेंगे तो मेरे 3 बच्चे हैं, मैं भी उनको अपने साथ में लेके मर जाऊंगी। अभी तो एक आग लगी थी, मैडम ने बचा लिया, आज चले जाएंगे तो मैं कल मर जाऊंगी। हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो सब पूरा परिवार ही आत्महत्या कर लेगा इनके सामने, क्योंकि हम हमारी जगह छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम नहीं छोड़ सकते। दादी मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, ये लोग उठा के ले गए, पता नहीं बेहोश हो गई यहाँ पर। अब पता नहीं उनको हार्ट अटैक आया है कि क्या हुआ। मारपीट करके बच्चों को, मेरे पति के साथ भी मारपीट करी, सेट वर्ट सब फाड़ दी। कम से कम 30 साल 40 साल 50 साल से एक विकलांग परिवार रहता है, दोनों बेटियां उनकी, कोई कमाने वाला नहीं, उनका भी आप इंटरव्यू लेना। जी आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 60-70 साल हो गए। 60-70 साल से रह रहे हैं। आपकी माँ और आपकी बहन दोनों ही विकलांग हैं और इसके बाद भी आपको बेघर किया जा रहा है। आपकी प्रशासन से और तहसीलदार का जब हमने देखा कि वो अन्याय के खिलाफ नहीं जबकि टेम्पल ट्रस्ट वालों के साथ मिला हुआ है, तो आप उस पर क्या कहें? सब सारा फ्रॉड है, सब जगह पैसा खिला के सारा काम किया गया है, कहीं कुछ भी कानून में नहीं है। ये कानून सब झूठा कानून चल रहा है सारा, ऐसा कुछ भी नहीं। ना आदेश 6 तारीख को निकल गए थे तो हमको 11 या 12 को संदेश मिल रहा है कि आदेश निकल गए, वो भी हमने फोटो खींच के लेके आए, हमको कुछ नहीं दिया गया बताया गया, वो तो हम सिर्फ फोटो लेके आए, उस आधार पे चल रहे कि हमारा आदेश निकल गया और हमारा मकान टूट रहा है। आत्मदाह कर रहे थे वो, हमारा घर बचाने के लिए आत्मदाह कर रहे थे, तो उनको जबरदस्ती पुलिस वाले उठा के ले गए उनके साथ। 2 विकलांग माँ बेटी हैं। यहाँ पर एक महिला है जिनके पति को लापता कर दिया गया है 3 साल पहले, ट्रस्ट वालों ने किया है। यहाँ हमें देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या करती है और इन जो ये अन्याय के एक मुखिया बने हुए हैं, ये टेम्पल ट्रस्ट, ये मंदिर का ट्रस्ट, जो मंदिर इतने लोगों के लिए सौगातें लेकर आता है, आज वही उसी मंदिर के ट्रस्ट से इन लोगों को बेघर किया जा रहा है। जो मंदिर इस लोगों की आस्था का केंद्र था, आज इन लोगों के जीवन यापन का केंद्र था, जिस मंदिर को ये अपना घर मानते थे, वहीं उसी के ट्रस्ट ने उन्हें बेघर करने की इन्हें धमकियां दी है, इन्हें मारने की धमकियां दी हैं। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। नमस्कार दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।